मिट्टी से पैसा छापने की फैक्ट्री है ये। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। खुद का स्टार्टअप किया है युवा साथी है नीरज भाई हैं। मात्र 28 वर्ष की आयु में आज लाखों रुपए का कारोबार करते हैं। तो आप भी अगर आप बेरोजगार हो, खुद का काम करना चाहते हो, तो आपके लिए मोटिवेशन से भरी होने वाली है वीडियो को आखिर तक देखना, मजा आ जाएगा। तो नीरज भाई नमस्कार। राम राम। राम भाई राम राम जी। तो आपने 28 साल की उम्र में पूरी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, इसके बारे में अपने भारत के बेरोजगार युवाओं को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो राम भाई, मैं भी जैसे 9 से 5 की ड्यूटी मैं भी कर सकता था, क्योंकि मैं भी पेशे से इंजीनियर था जी। मैंने भी इलेक्ट्रिकल से बीटेक की, लेकिन वही बात है, सुबह टिफिन उठाओ, फिर एक हफ्ता रात को उठाओ, तो वही रूटीन था। वहाँ जैसे मैंने जॉब की तो मैं वहाँ बीमार हो गया जी। तो वहाँ पे मैंने यही था कि एक कोट पैंट पहन के नौकर बनने से अच्छा आपने वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के अपना राजा बनने से बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है, क्योंकि आपका अपना काम है। और एक जो बात करते हैं हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जैसे आज का युवा क्या है, मान लो मैं फैक्ट्री में जा रहा था जी। तो मैं जब तक जा रहा था तब तक मेरे पास पैसा आ रहा था। हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, जब ये काम करके मुझे शाम तक कुछ ना कुछ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरी बात, अगर मान लो मैं नौकरी कर लेता लेकिन मेरे बच्चे क्या करते, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार रहेंगे ही नहीं, रहेगी तो कला रहेगी। बिल्कुल। अगर आपका बिजनेस रहेगा तो उसमें अगर मैं आज मान के चलूँ, मैं अपना 10 साल में 4-5 साल में मैंने ये सेटअप की है, और 15 साल में मान लो मैं इसको कुछ ऊंचाइयों तक ले जाता हूँ, और कल मेरे आने वाली पीढ़ी यहाँ पे बैठेगी तो 2 लाख रुपए से शुरुआत करेगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल। लेकिन मैं उनको नौकरी के लिए रास्ता चुनवाता तो वही मेरे वाला स्ट्रगल रहता, और उनको वही 30,000 वापिस से रिपीट करना पड़ता, जीरो से। करना बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि आप कुछ भी करो, लेकिन अपना काम करो, चाहे छोटा ही करो। उससे क्या होगा कि आप एक तो फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, अपने स्वास्थ्य को भी टाइम दे पाओगे, और जो आपके साथ समाज सेवा है जो भी है, जैसे अब ये मेरे साथ हैं तो ये मेरे गांव के ही लगे हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने गांव के युवाओं को भी साथ लेके चल रहा हूँ, लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य दे रहा हूँ, और खुद भी अपने तरक्की के रास्ते में खुल रहा हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत कितने लोगों को रोजगार दे रखा आपने? ये हमारे पास ये 5 लोग हैं और एक मैं हूँ जी। तो 6 लोगों को रोजगार दे रखा है। 6 लोगों का चूल्हा चलता है। हाँ। अगर आप नौकरी करते हो तो सिर्फ आपका ही चूल्हा चलता है। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से आप चूल्हा भी नहीं, गैस चलती। हाँ, गैस चलती। हाँ। शहर में रह के तो गैस ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बेचकर लोगों को भी स्वास्थ्य प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्वास्थ्य उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई ऐसा धंधा नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान हो। बहुत सारे लोग तो ऐसा धंधा करते हैं, प्लास्टिक का धंधा कर लिया या फिर कुछ और कर लिया, जो केमिकल का कर लिया, जो पर्यावरण प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, डिटर्जेंट का कर लिया, कोई भी काम कर लिया केमिकल वाला करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रकृति माँ को बचाने के लिए काम कीजिए। यहाँ पर नीरज भाई ने सेम ऐसा ही काम किया है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, प्रकृति पर्यावरण को बचा रहे हैं, सारे के सारे बर्तन दे रहे हैं। तो भाई साहब लगभग एक, वैसे कोई बताता नहीं कमाई को, लेकिन आप फिर भी लोगों को मोटिवेशन करने के लिए बताना चाहो तो आपको लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। आज किस कमाई के ऊपर खड़े हो आप? भाई साहब, जो मैं कंपनी में कमाई करता हूँ उससे मैं दुगनी कर रहा हूँ। दुगनी कर रहे हो? वाह भाई वाह, बहुत खुशी की बात है। और ये सारा खर्चा निकालने के बाद की आपकी है? हाँ जी। ऑल इंडिया में कुरियर जाते हैं आपके? पूरे भारत में डिलीवरी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़े बड़े IAS IPS हैं, जैसे हरियाणा की CM है, उसमें हमारे बर्तन यूज होते हैं। जैसे पहले जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे भी हमारे बर्तन हुए हैं, और काफी जो बड़ी बड़ी लोबी है हमारे वहाँ पे बर्तन हुए हैं। आपने मनोहर लाल खट्टर का भी लगा रखा, पूर्व CM है जो हरियाणा के, वो उन्होंने भी आपके बर्तन यूज किए हैं? वहाँ CM हाउस में भी हमारे बर्तन यूज किए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो लगभग कितने पार्सल निकल जाते हैं हर रोज? हर रोज 40-50 निकल जाते हैं। ठीक है। तो भाई साहब एक बात और, बहुत सारे लोग नया स्टार्टअप करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको लगता है कि GST नंबर लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कभी CA को लेके आना पड़ेगा, कभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लोगो लेना पड़ेगा, खुद का कुछ करने के लिए मतलब वो पहले ही घबरा जाते हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा युवाओं को जागरूक करें। घबराहट को हटा के मैंने क्या किया है, अपने साथ CA को ही जोड़ लिया। अच्छा। हाँ, कि वो अपने आप काम निपटाता रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है। मैं ध्यान देता हूँ फैक्ट्री पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान आपका देता हूँ, और काम डॉक्यूमेंटेशन का वो करते हैं। बाकी आसान है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वो नहीं है कि आप कहीं भी जाओगे तो 10 दिन 15 दिन आप चक्कर काटोगे तो आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगी। पेट में कोई नहीं सीख के आता। ठीक है भाई साहब। तो अगर ये रोजगार आपका रोजगार है, जो इस तरह का काम अगर कोई भी करना चाहे, पूरे भारत में तो आप उपलब्ध करवा नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर भारत के गांव में मिट्टी है। राजीव दीक्षित भाई कहा करते थे कि हर गली में रोजगार होना चाहिए, तभी देश
मजबूत बनेगा। तो अगर कोई भी साथी ये काम करना चाहे तो कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या क्या कुछ करना कोई पड़ेगा? लाइसेंस नहीं लेना पड़ता आपको, केवल वहाँ के आप मिट्टी चेक करो कि मिट्टी कैसी है, और वहाँ पे आसपास जो भी कुम्हार करते हैं तो उनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो कि वो कैसे काम करते थे। वो उनके पास आप जाओगे तो वो आपको अपने आप रास्ता बता देंगे, और फिर ये उनके साथ धीरे धीरे जुड़ के, मैंने भी ऐसे ही किया था कि वो मेरा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मेरी एजुकेशन थी इस तरह की। मैंने भी इन लोगों के साथ जुड़ के ही जैसे कड़ी जुड़ती गई, फिर ये मैंने ये स्टार्टअप किया। एक फायदा और है, जितने भी ये साथी लग रहे हैं ये कुम्हार भाई हैं, इनको आता है, इनका पुश्तैनी काम है ये, तो इनको रोजगार भी मिल गया। हाँ, घर पे तो बनाते नहीं आप, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और आप जो भी युवा साथी हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप प्लेटफॉर्म दें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहेगी और आपका भी अच्छा काम चलेगा। ठीक है, तो नीरज भाई एक बार अपना संपर्क सूत्र और यहाँ का पता बताएं अगर कोई साथी आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो। जिला झज्जर हरियाणा, और नंबर है 9466455703। ठीक है, तो नीरज भाई कोई संपर्क कर सकता है आपसे हाँ, इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए? आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए जो तो एक काम और भी कर सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था तो तभी मजबूत बनेगी जब बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा, तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या? जी, एक्सपोर्ट में अभी क्या समस्या है कि भेजने की ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, तो आगे कोशिश है, अगर कोई एक्सपोर्ट वाला कोई जुड़ता है तो उसके साथ करने की पूरी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि भारत में जैसी मिट्टी ऐसी मिट्टी कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है दुनिया में। तो दुनिया वाले फैन है अपनी मिट्टी के बर्तनों को लेने के लिए, उनको आवश्यकता है, और हम उनको भेजेंगे, अपने मिट्टी के बर्तन बना के भेजेंगे, बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, तभी जाकर हम भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। तो धन्यवाद नीरज भाई इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए।